राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये समझ लेना है मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। सब समझाती जा रही हूँ आपको। उसके बाद आपको गुरु मंत्र दे रही हूँ, उपाय दे रही हूँ, उपाय भी बता देती हूँ कैसे कैसे करने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र में भी आपको बता देती हूँ, तो गाइडेंस और अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप चल तो रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट्स आपको उतने बेटर नहीं मिल रहे जितने एक्चुअली आपको चाहिए थे। लेकिन आप जहाँ पर भी हो, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो अच्छे तरीके से कि किस तरह से जो है हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपने जब समझ लिया चीज़ों को, अपने कमज़ोरी को भी आपने समझ लिया कि आप उतना इनिशिएटिव उस काम में नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से है कि आपके लिए जो है, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटों के लिए आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप उनके लिए जो भी कर रहे हैं उसमें आपको जीत हासिल हो रही है। ठीक है, आप जीत रहे हो, या वो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जीत जो है हासिल हो रही है। तो यहाँ पर आप बहुत खुश होगे, क्योंकि वो कुछ ऐसी अचीवमेंट करके दिखाएंगे आपको कि आपका दिल गदगद हो जाएगा कि वाह भाई, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे हम कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके लिए कोई स्त्री आपकी मददगार हो रही। अब आप अनजान रास्ते पे चल पड़े हो, यानी कि जिसका ना और पता ना छोर पता, आपको मालूम ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई ना कोई एक मौका चूक हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं चले जाओगे, यानी कि कोई काम होगा उसको आप समय से करोगे नहीं और कहीं निकल पड़ोगे। ठीक है, कि मैं पहले यहाँ चले जाऊँ, या मैं घूम आऊँ, या मैं कहीं चली जाऊँ, तो वहाँ पर एक मौका आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्सडे की। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि आपका परिवार जो है वो खुश रहेगा, यानी कि संतुष्ट। आप अपने परिवार के साथ खुशी मनाते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आप अपने पितरों के निमित्त भी कुछ कर देना। अगर मैं कुछ कर दिया तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना, वो भी आपके लिए बेटर रहेगी। अब इतनी खुशी हो तो उसके अंदर अगर अच्छी सी जगह आपको मिल जाती है जहां आप बैठ करके कुछ ध्यान कर सको, तो आपके लिए रिज़ल्ट बेटर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मौका आपके हाथ से चूकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ लॉस होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे, किसी के कोई आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, देखो इधर आपके हाथ से कुछ लॉस हो रहा है, कोई चीज़ निकल रही है, और उसके बाद कुदरत आपके लिए कोई ऐसा इंसान भेज रहा है जो आपको ये एहसास दिला देगा कि इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, ये देखो कुछ और ऑप्शन है ना, इस चीज़ के अंदर हम ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, खुश हो जाओगे और सेलिब्रेट करने लगोगे, यानी कि आपके जो पछतावा था ना उसे कोई खुशी में बदल देगा। तो थैंकफुल रहो इस चीज़ के लिए कि कोई तो आएगा जो मुझे खुशियों के जो है तोहफे दे जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आप अपने जीवन साथी से लड़ते हुए दिखाई देते हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यानी कि क्रिएट होती हुई दिखाई देती है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, और कुछ ना कुछ समस्या जो है आपके बीच में आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आप करोगे क्या, करना क्या है, आपने शांत रहना है। ठीक है, और उसी दिन ही कुछ ना कुछ अच्छा भी होने लगेगा, यानी कि आपने शांत बने रहना है। अगर आप शांत बने रहे उस दिन, तो आप वापस से जो है खुश भी हो जाओगे, यानी कि झगड़ा भी बढ़ेगा। आपने सैटरडे वाले दिन करना कि आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जोत जगा के रख देनी है।
ठीक है। या तो बल्ब जला के रख देना वहाँ का रेड कलर का, नहीं तो वहाँ पे जोत जगा के रख देना। अगर आपने जोत जगा के रख दी उस डायरेक्शन के अंदर तो आपके लिए डेफिनेटली जो है रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करना। यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपको आके कह रहा है कि आपके जीवन साथी ने तो ऐसा किया, आपके पार्टनर ने तो ऐसा किया, तो आपने बिल्कुल शांति के साथ जो है चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही कोई एक्शन रिएक्शन दिखाना है। ये नहीं कि हाँ बस चल पड़े युद्ध करने के लिए, ठीक है। थोड़ी शांति बरकरार रखना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट गुरु मंत्र आपने करना क्या, देखो किसी की भी आत्मा बुरी नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ मेरी बात समझ लो कि आपकी आत्मा बुरी नहीं है, किसी की भी आत्मा जो है वो बुरी नहीं होती। जो परमात्मा का अंश है वो बुरा कैसे हो सकता है। असल में क्या है कि आउटर कवर यानी कि जो हमारी बॉडी है वो ही गलत होती है, वो ही बुरी होती है, वो ही गलत कार्य करने पे हमें मजबूर करती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, असल में अपने आप को पहचानना है। हम क्या करते हैं, अपने लस्ट और ग्रीड्स के अंदर फंसे रह जाते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं में और अभिलाषाओं के अंदर ही अपना दब जाते हैं। हम अपने आप को कहीं दबा ही देते हैं अंदर। क्या हम इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ भी समय निकाल पाते हैं? क्या खुश होने का हमें कोई मौका मिलता है? नहीं, हम दूसरों के लिए ही करते करते परेशान हो जाते हैं। तो कितना करेंगे। आपको करना क्या है, अपनी इस नेगेटिविटी को छोड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ समय अपने लिए भी निकालो। ये जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, कभी जीवन साथी के प्रति या किसी के भी प्रति, आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। बिल्कुल भी आपको क्या है, उन चीज़ों को हवा नहीं देनी, ठीक है। आपने क्या करना है, शांत बने रहना है, समझदार बने रहना है और उसके बाद अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। अब पूछोगे भाई ये कौन सा कोई अंडा है जिसको हम फोड़ें और वो उसके अंदर से हम जर्दा निकाल लें, यानी कि सेपरेट कर लें उसको? नहीं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अंडे के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इधर क्या है, ग्रोथ उसी के साथ ही चलनी है। जिस तरह से जब अंडे के अंदर जो चूज़ा है, बच्चा है, वो बड़ा होने लगता है तो उस तरह से वो अपने आप उस एग को, उस शेल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तब क्या होता है, उसी तरह से हमें अपने अंदर, अपनी सोल के अंदर भी मैच्योरिटी जो है उत्पन्न करनी है। जिस तरह से हम मैच्योरिटी उत्पन्न करेंगे उसी प्रकार से जो है आगे हमारे लिए रास्ते जो हैं बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए मैंने समझा दिया गुरु मंत्र आपको क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, किस तरह से अपनी नेगेटिविटी को हटाना है, ठीक है। आपने किस तरह से अपने आप को जो है इन चीज़ों से परे रखना है, ठीक है। उपाय के तौर पे आप अपने सर से जो है शनिवार वाले दिन एक बत्ती बना लेना रुई की, ठीक है। लंबी लंबी ऐसे करके जो बत्ती बनाते हैं, थोड़ा सा पानी लगा लेना हाथ में, मैं ऑयल नहीं कह रही, पानी लगा के उसके बाद कॉटन को जो है ऐसे बट के आप बत्ती बना लेना। जब वो बत्ती तैयार हो जाए तो उस पर सरसों का तेल लगाना। उस पर सरसों का तेल लगा करके उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार लेना, ठीक है। 7 टाइम्स उसार के उसके बाद आपने क्या करना है, उसे जला देना है, ठीक है। वो वॉश बेसन सिंक के आगे या चिमटे से पकड़ के या सीजर से पकड़ के आप वॉश बेसन में लटका देना और उसको जला देना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ इसलिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है और उस टाइम पे जब अपनी नज़र उतारोगे या अपने नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने घर की दहलीज के अंदर एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रख देना और ऐसा समय हो जिस समय 2 टाइम मिल रहे हो, ठीक है। तो ये काम आपने कर लेना है तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना कि आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार और तब तक के लिए नमस्कार।